HCF और LCM के सवाल को, जो कि RRB एग्जाम में पूछा ही जा रहा है बार बार। क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उनका HCF 81 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। तो यहाँ इस जो 81 HCF लिखा गया है, तो यहाँ पे जो अलग अलग संख्याएं लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 81 x और 81 क्या होगा y होगा। कितना होगा साथियों 81y होगा। अब यहाँ पे इन दोनों का योगफल किया गया होगा, जब योगफल किया गया होगा तो यहाँ पे आया होगा 1215 आया होगा। तो दोस्तों अब यहाँ इन संख्याओं में क्या करेंगे, 81 अगर कॉमन कर लिया जाएगा तो 81 मैंने कॉमन कर लिया तो बचा क्या x प्लस वाई बचा है। अब ये क्या होगा, x y की जो संख्याएं होंगे ये एक दूसरे के लिए सह-अभाज्य संख्या होंगी। जब सह-अभाज्य संख्या होंगी तो यहाँ पे 1215 लिखेंगे और क्या करेंगे इसको 81 काट देंगे। तो यहाँ पे 810 अगर 10 बार पढ़ा जाएगा तो 810 हो जाएगा, अगर 5 बार पढ़ा जाएगा तो 405 होगा। तो यहाँ पे ये 15 बार में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 15 बार में ये कैंसिल कर लिया गया। तो यहाँ पे x प्लस वाई का योगफल साथियों कितना आ गया है 15 आ गया। अब इनका जब फैक्टर करेंगे या अलग अलग तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 14 का बन सकता है, 14 और 1 का बन सकता है। यहाँ पे एक युग में 14 और 1 का बनेगा, 2 और 7 का नहीं बनेगा, 2 और सॉरी यहाँ पे 13 और 2 का भी बन सकता है, 13 और 2 का बन सकता है। 12 और 3 का नहीं बन सकता साथियों, 3 और 3 को 12 कट जाएगा नहीं बनेगा। 11 और 4 का बन सकता है, 11 और 4 का बन सकता है। 10 और 5 का नहीं बन सकता क्योंकि 10 और 5 एक दूसरे के लिए अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से ये कट जाएगा। 9 और 6 भी कट जाएगा, 9 और 6 8 और 7 का भी बन सकता है, 8 और 7 का बन सकता है। अब 6 और 9 का भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर वही संख्या रिवर्स हो जाएगी, इसलिए कितने युग्म संभव होंगे साथियों 4 युग्म संभव होंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों पहला वाला सही होगा। कौन सा सही होगा साथियों, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। ये रहा इस टाइप का अगला सवाल। क्वेश्चन लिखा गया है दो संख्याओं का योगफल 1224 है और उनका महत्तम समापन 68 है, तो उपरोक्त शर्तों के अनुसार बनने वाले युग्म की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे साथियों 68x क्या मानेंगे, 68x मान लेंगे और प्लस क्या होगा 68y मान लेंगे। अब बराबर कितना होगा 1224 होगा, 1224। ठीक भाई, अब यहाँ पे क्या होगा 68 हमारे दोनों में कॉमन कर लेंगे, 68 मैंने कॉमन कर लिया, बचा क्या x प्लस वाई बचा है। अब यही दोनों क्या होगा सह-अभाज्य संख्याएं बन जाएंगे, यहाँ पे 1224। अब साथियों देखेंगे कितनी बार में कटेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 680 10 बार हो गया। अब यहाँ 1280 है तो यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं कि 8 48 6 बार में देखते हैं, 6 बार में और कितना आता है। अगर 68 में 6 से गुणा करा लेते हैं 6 के 7 8 बार में जाएगा, ये 8 बार में हो जाएगा, 18 बार में ये कंप्लीट साथियों कैंसिल हो जाएगा, 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई का योगफल कितना आ जाएगा साथियों 18 आ जाएगा। अब इसका हम खंड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो युग्मों की संख्या मिलेगी देखते हैं कितने युग्म बनते हैं। 17 और 1 का बन जाएगा। अब 18 2 का बनेगा नहीं, सॉरी 17 1 का बनेगा, 16 और 2 का बनेगा नहीं, 15 और 3 का, 15 और 3 हमारा क्या होगा साथियों कैंसिल हो जाएगा 3 से, इसलिए 14 और 4 का, 14 4 भी कैंसिल हो जाएगा। 13 और 5 का बन जाएगा, 13 और 5 का बन जाएगा। अगर 12 देखें 12 और 6 का हमारा क्या होगा 6 से कट जाएगा, तो 11 और 7 का बन जाएगा, 11 और 7 का बन जाएगा। अब फिर देखा जाए 10 और 8 का, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 आता है, 9 और 9 ये भी हमारा क्या होगा कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं 8 6 का भी कैंसिल हो जाएगा। 7 और 7 फिर हमारा क्या होगा 7 और 11 का, 7 11 तो ऑलरेडी लिखा है, अर्थात यहाँ पे कितने युग्म बना साथियों 3 युग्म बनेंगे। ठीक है मेरे साथियों।